हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो ऐसे लग रहा है कि इंडिया अब इसकी बांग्लादेश की हरकतों को देखकर अब इंडिया एक्शन में आया है। कह रहे बांग्लादेश घुटनों पर भारत के आगे। इंडिया हैज मेड बिग प्लान्स टू डिस्ट्रॉय बांग्लादेश टेक्सटाइल ट्रेड। वो तो होना ही होना चाहिए। और साथ में बाकी जो वर्ल्ड है, जब वो देख रहा है कि बांग्लादेश के हालात कैसे हो रहे हैं, कितना अनरेस्ट है, जो भी ट्रेड सामान बांग्लादेश से ले जा रहा था उन देशों में, उनको भी बंद करके बोलना चाहिए कि ऐसी कंट्री से हम नहीं ले सकते, हमें इंडिया के साथ या दूसरी कंट्रीज के साथ वहां से सामान लेना चाहिए, क्योंकि ये तो कंट्री है ही नहीं सेफ। इसमें यहाँ पे कल क्या हो जाए पता नहीं उसके माल ये भेज पाएंगे कि नहीं भेज पाएंगे। तो ऐसा एक मैसेज जो है, जहां जहां बांग्लादेश सामान भेजता है ना, वहां पे उन कंट्रीज के अंदर, उन बिजनेस वालों के अंदर वो दिमाग में वो डाल दो कीड़ा, ताकि वो घबरा के इनसे लेना ही बंद कर दें। तो चलो यार, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे 2 चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं, लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो भारत ने अब बांग्लादेश को दिखाना शुरू कर दिया है कि आखिरकार मैदान का असली हीरो कौन है। दरअसल फिलहाल के दिनों में बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ अपना असली रंग सबके सामने ला दिया है, क्योंकि बांग्लादेश लगातार भारत को छेड़ रहा है, और कभी बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार करके तो कभी सीमा पर ड्रोन तैनात करके भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों में कब्जा करने की धमकी भी दे रहा है। और बांग्लादेश में अब पाकिस्तानियों का हथियारों के साथ आना जाना इतना ज्यादा हो चुका है कि अब भारत को अपना एक बहुत बड़ा कदम उठाना ही पड़ गया। दरअसल बांग्लादेश को ठिकाने लगाने के लिए भारत ने 365 नाम के प्लान को तैयार कर लिया है, जो कि भारत के द्वारा लगाया गया एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक प्लान है जिससे बांग्लादेश के पास घुटनों पर आने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं बचने वाला। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने बांग्लादेश को घुटनों पर लाने के लिए मास्टर स्ट्रोक प्लान तैयार कर लिया है। उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों से ही, जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, तब से बांग्लादेश की तरफ से इतने ज्यादा भारत विरोधी काम किए गए हैं कि यह बात पहले ही समझ आ रही थी कि आगे चलकर भारत के लिए पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन बांग्लादेश बन सकता है। और वह समय आने में 2-4 महीने भी ढंग से नहीं लगे, बल्कि 2024 के अंत में ही बांग्लादेश ने भारत के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात करके और भारत के इलाकों पर कब्जा करने की धमकी देकर यह बात साफ कर दिया है कि उनके इरादे भारत के लिए किस तरीके आओ से तो सही अंदर भारत हम लोगों को तो बांग्लादेश के इरादे समझ में आ गए हैं, लेकिन उनके द्वारा भारत के लिए क्या कहा जा रहा है उसे जानने के लिए सबसे पहले आप इस खबर को देखिए, जो कि हाल ही में निकल कर आ रही है, जिसमें बांग्लादेश का कहना है कि हम भारत के साथ बिगड़े संबंधों को सुलझाना चाहते हैं। यहाँ पर बांग्लादेश की तरफ से यह कहना ही उनकी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि बांग्लादेश कह कुछ और रहा है और पीठ पीछे कुछ अलग ही कारनामे खेल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। बांग्लादेश की तरफ से फिलहाल के दिनों में न सिर्फ इंडियन बॉर्डर पर ड्रोन और हथियार तैनात किए गए हैं, बल्कि बांग्लादेश ने भारत के साथ कुछ डील को भी रद्द करने का ऑर्डर दे दिया है, जो भारत के लिए भी किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि इस बिजली भी सुना है बंद करने के चाइना से ले रहे हैं, और मिजोरम जैसे भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके वाले राज्य दिखाई दे रहे हैं। इन राज्यों में केबल के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए बांग्लादेश की टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी कमीशन के साथ भारत ने समझौता किया था कि हम आपकी ट्रांसिट रूट का उपयोग करके इन राज्यों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाएंगे। बांग्लादेश को ट्रांजिट रूट के रूप में उपयोग करने के लिए इसलिए समझौता किया गया था, क्योंकि अगर हम भारत की नॉर्थ ईस्ट वाले इन राज्यों में डायरेक्टली इंटरनेट पहुंचाते हैं तो भारत के पश्चिम बंगाल से नॉर्थ ईस्ट वाले इलाकों की दूरी लगभग 3700 किलोमीटर कम हो जाती है, जबकि यदि हम डायरेक्टली भारत के एरिया का उपयोग करके वहां तक इंटरनेट ले जाते हैं तो दूरी बढ़ जाती है। कोई बात नहीं, कर लो। भारत ने खर्च घटाने के लिए बांग्लादेश के साथ समझौता किया था, लेकिन हाल ही में नहीं बांग्लादेश के बदलते इरादों के बीच खबर निकल कर आ रही है कि
कि इन्होंने भारत की चिंता बढ़ाने वाला काम किया है और इन्होंने भारत के साथ इस डील को कैंसिल कर दिया है, जिससे भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों की इंटरनेट सेवा बुरी तरीके अलग से करना प्रभावित चाहते हैं, हो चाइना सकती है। करवा रहा है। कहने का मतलब यह है कि बांग्लादेश के सारे कारनामे तो भारत के साथ बिगड़ते रिश्तों के समय आग में घी डालने वाले हैं, लेकिन सामने से मोहम्मद यूनुस का कहना है कि हम भारत के साथ बिगड़ते रिश्तों को सुलझाना चाहते अभी हैं। सुलझाता तो हूं ऐसे तुम्हारे में साथ। बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए सीधे नहीं बल्कि तिरछे रास्ते का इस्तेमाल करना होगा, जो कि बांग्लादेश को अंदर ही अंदर खोखला कर दे। करना चाहिए। इसीलिए भारत सामने से तो बांग्लादेश के खिलाफ अपनी सिक्योरिटी टाइट कर रहा है और अपनी सेना को भी एक्टिव कर चुका है ताकि उनके हर एक कदम पर नजर रखी जाए, लेकिन अंदर ही अंदर बांग्लादेश को खोखला करके उन्हें पूरी तरीके से गिराने का प्लान भी भारत ने बना लिया है। और आप देख सकते हैं कि इस प्लान का नाम है 365, जो कि भारत की तरफ से लागू किया गया एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक प्लान है जो कि बांग्लादेश में भूचाल ला सकता है। इसके बाद बांग्लादेश के पास घुटनों पर झुकने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। भारत की तरफ से लाया गया प्लान बांग्लादेश के खिलाफ किस तरीके से काम करेगा, इसे समझने के लिए आप हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। हाल ही के दिनों में देखा जाए तो बांग्लादेश के इरादे भले ही भारत के खिलाफ बदल गए हैं, लेकिन इसके साथ ही क्या वह बदल खुद गए? भी एक नए संकट की ओर बढ़ रहा है, और वह है उनकी खुद के देश की इकोनॉमी। वो तो जो नहीं कि है खराब। पलट के बाद से दिन पर दिन वो तो नहीं बांग्लादेश है। आर्थिक रूप से कमजोर होता जा ऐसे रहा है। लोग होंगे तो हमारे देश में तो यही और ऊपर से होगा। कट्टरपंथी उसकी वही तो। मुसीबतें बढ़ाए हुए हैं। अभी देखते वे जाओ। लगातार हिंदुओं पर जुल्म कर रहे हैं और भारत विरोधी गतिविधियों में घुले हुए हैं। और हमने आपको यह भी बताया कि मौजूदा हालात ऐसे हैं कि बांग्लादेश भारत के लिए नए दुश्मन की तरह उभर रहा है, जिससे भारत हर स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। जहां इनकी हरकतों को ही काउंटर करने के लिए हाल ही में भारत ने प्लान 365 की घोषणा है क्या की ये है। प्लान? और इस प्लान के नाम से ही जाहिर है कि 365 यानी कि एक साल के अंदर बांग्लादेश अपने आप ही घुटनों पर आ जाएगा। 365 क्योंकि एक आपको साल मालूम के अंदर। होगा कि बांग्लादेश में तख्ता पलट होने से पहले उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बुलंदियां छू रही थी। तमाम विदेशी कंपनियों के टेक्सटाइल ऑर्डर बांग्लादेश में तैयार हो रहे थे। यहां तक कि चीन के बाद बांग्लादेश दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा एक्सपोर्टर था। लेकिन तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार आई, जिसके नतीजतन इनकी पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री चौपट हो गई और उनके देश का रोजगार भी इन्हीं टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर टिका हुआ था और उनके देश की पूरी इकोनॉमी भी इसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बलबूते खड़ी हुई थी। यानी कि जिस देश की पूरी अर्थव्यवस्था ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर वहीं पे खड़ी वार हुई करो हो, भैया। उनके लिए उससे मजबूत कोई कड़ी यहाँ हो ही वार नहीं करो। सकती। ट्रेड लेकिन बंद दुनिया के करो। बड़े बड़े जो कपड़े ब्रांड्स हैं वह भारत की तरफ अपना झुकाव कर रहे हैं, जिसके कारण बांग्लादेश की सबसे मजबूत कड़ी अब सबसे कमजोर कड़ी बन चुकी है और भारत ने बांग्लादेश की इसी कमजोर कड़ी को पहचान लिया है। इसीलिए प्लान 365 के तहत इसी कड़ी को एक साल के अंदर धीरे धीरे कमजोर करते करते पूरी तरीके से तोड़ दिया जाएगा। और उनकी कड़ी को तोड़ने के लिए भारत के पीएम मोदी सहारा लेंगे डोनाल्ड ट्रंप का, जो कि साल 2025 में अमेरिकी शासन में आ रहे हैं, जिसमें भारत के पीएम मोदी ट्रंप के साथ विदेशी यात्राओं पर निकलेंगे और बांग्लादेश के एक्सपोर्ट को निशाना बनाया जाएगा। जहां प्लान के मुताबिक मिडिल ईस्ट और एशियाई देशों में बांग्लादेश के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर नकेल कसने के लिए ठोस कदम उठाया जाएगा। यहां तक कि यूरोप और अमेरिका जैसे एक बड़े मार्केट जहां पर बांग्लादेश की पकड़ ज्यादा है, वहां से इनको हटाने की कोशिश की जाएगी और इसमें खुद डोनाल्ड ट्रंप साथ देने वाले हैं। जब बांग्लादेश के एक्सपोर्ट पर चोट लगेगी तो उसका विदेशी मुद्रा भंडार तेजी के साथ खाली होगा, जिससे उनके देश में गंभीर आर्थिक संकट आ जाएगा और वह अपने इंपोर्ट बिल भी नहीं चुका पाएंगे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर बांग्लादेश इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो यकीनन एक साल के अंदर आर्थिक तंगी के चलते भारत के सामने उन्हें घुटनों पर आना ही पड़ेगा। हम तो वेट कर रहे हैं कब ट्रम्प आएगा और कब कुछ एक्शन लेगा, क्योंकि उसने तो यहाँ पर भी बोला था हिंदूज बांग्लादेश में जो हैं उनके बारे में उनके साथ दिया था। तो हम भी एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि जब ट्रम्प आएगा तो कुछ बांग्लादेश के ऊपर एक्शंस लिए जाएंगे
और इसको ये जो बड़ा चाइना की तरफ जा रहा है ना, और ये पाकिस्तान के कठपुतली बन के उसकी जैसे वो नचा रहे हैं, ये नाचना शुरू हो गया है, इसको सबक सिखाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब तो मैं ये भी सोच रही थी इस वीडियो के अंदर कि ये जो चाइना है, ये जब इसने माना था ना कि हम पीछे जा रहे हैं, तो इसने ये एक्टिंग की होगी कि ताकि इसके ऊपर शक ना हो कि ये देखो हम तो पीछे जा रहे हैं, अब हमारे इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप्स तो अच्छे हो गए हैं, वो यहाँ पीछे गए, यहाँ से बांग्लादेश की प्रॉब्लम शुरू हो गई, ये बांग्लादेश आ गया यहाँ पे अपने लेके ड्रोन्स और इस टाइप की हरकतें करने। तो ये भी हो सकता है कि चाइना दिखाने की कोशिश ये दिखा रहा हो कि भैया कुछ नहीं, देखो मैंने तो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप अच्छे कर लिए, और अपनी कठपुतलियों को बोल रहा है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करो ताकि इन कट ऑफ कर सकें हम अपने इंडिया के पार्ट्स को। अब देख लो, इंटरनेट के लिए लाइनें लेके जा रहे थे, उसमें इनको तकलीफ हुई, वो कौन नहीं चाहेगा? चाइना ही नहीं चाहेगा, वही नहीं चाहता ना कि उस पार्ट ऑफ इंडिया में तरक्की हो, क्योंकि उसकी तो नजरें चिकन नेक और उन एरियाज में है। तो उसी ने घपले करने के चांसेस लग रहे हैं कि उसने घपले किए हैं कि इस तरह की जो डील्स हो रही थी शेख हसीना के टाइम पे, क्योंकि शेख हसीना इंडिया की तरफ थी, उसने अपने चालाकियां और पाकिस्तान के साथ मिलकर इनका पूरा जिहादी सोच डालकर इन्होंने कहा कि ये रिलेशनशिप्स खराब करो ताकि इंडिया का जो पार्ट्स वहाँ पे इतनी इंटरनेट और डेवलपमेंट ना हो पाए। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।